साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर यह है कि बीबीसी के मशहूर संवाददाता सर मार्क टली का इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है। आज के वीडियो में मैं आपको मार्क टली का किस्सा सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक आप दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मार्क टली का जन्म सन 1935 में कलकत्ता में हुआ था, हिंदुस्तान में हुआ था। उन दिनों हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और ये जो मार्क टली थे, ये काफी ठाट बाट के साथ कलकत्ता में रहते थे। इनका बचपन काफी ठाट बाट में बीता। एक दिलचस्प किस्सा है कि जब मार्क टली काफी छोटे थे तो उनका जो हिंदुस्तानी ड्राइवर था वो उन्हें हिंदी में गिनती सिखा रहा था, यानी 1 2 3 4। अब जो मार्क टली की नैनी थी, यानी आया जो थी, उसने ये देख लिया और उसने मार्क टली को एक थप्पड़ मारा। उसने कहा कि ये जो हिंदी है ये नौकरों की भाषा है और मार्क टली एक अंग्रेज साहब का बेटा है, उसे नौकरों की जबान नहीं सीखनी चाहिए। अब वो नैनी क्या जानती थी कि ये बच्चा बड़ा होकर हिंदी का इतना बड़ा विद्वान बन जाएगा, इतना बड़ा हिंदी प्रेमी बन जाएगा। तो मार्क टली जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और उनका दाखिला हो गया मार्लबोरो स्कूल में। स्कूल की पढ़ाई के बाद मार्क टली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई की। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ समय मैंने भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बिताए हैं और ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी लोगो है। तो मार्क टली ने ट्रिनिटी कॉलेज में धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई की। धार्मिक शिक्षा यानी रिलीजियस एजुकेशन, यानी दीनी तालीम। अब मार्क टली बनना चाहते थे किसी चर्च में प्रीस्ट, यानी जो ईसाइयों का गिरजा घर होता है उसमें वो पादरी बनना चाहते थे, पुजारी बनना चाहते थे। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई सामने। होता यह है कि जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं उन लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य यानी सिलीबेसी, यानी आप किसी औरत से रिश्ता नहीं बना सकते हैं। अब मार्क टली तब तक जवान हो चुके थे, औरतों के प्रति उनमें एक अट्रैक्शन आ गया था, नेचुरल अट्रैक्शन जो होता है वो आ गया था और उनको लगा कि भाई ये तो मेरे बूते की बात नहीं कि मैं ब्रह्मचारी बन के ये जिंदगी बिता दूं। तो मार्क टली ने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उन्होंने चर्च में पादरी बनने का विचार छोड़ दिया। उसके बाद 1964 में मार्क टली को बीबीसी ने नई दिल्ली भेजा। बीबीसी आप जानते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है लंदन में और दुनिया का एक बहुत ही आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित ये मतलब समाचार एजेंसी है। और उन दिनों तो ना CNN का अता पता था, ना अल जजीरा का अता पता था, तो पूरी दुनिया में बीबीसी लंदन का डंका बजता था। तो मार्क टली सन 64 में हिंदुस्तान आ गए और सन 71 में, यानी 7 साल बाद, वो दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो चीफ बन गए, ब्यूरो प्रमुख बन गए। अब मार्क टली हिंदी धड़ल्ले से बोलने लगे थे। वो सिर्फ शक्ल सूरत थे, अंग्रेज थे, दिल से वो बिल्कुल हिंदुस्तानी बन गए थे। उन्होंने बीबीसी के लिए बड़ी बड़ी खबरें दी। 1965 के भारत पाक युद्ध को उन्होंने कवर किया, 71 के फिर बांग्लादेश युद्ध को कवर किया, फिर
1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में हिंदुस्तानी फौज गई, उसको उन्होंने कवर किया। फिर इंदिरा गांधी का जब कत्ल हुआ, उसको उन्होंने कवर किया। जो सिख विरोधी दंगे हुए, फिर बाद में आगे चलकर राजीव गांधी की जो हत्या हुई, फिर बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, इन सारी चीजों को मार्क टली ने कवर किया। और एक बात मैं बता दूं, ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में टीवी नहीं के बराबर था। मुझे अपना भी बचपन याद है, हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था। उस समय हिंदुस्तान में इक्के दुक्के घरों में टीवी हुआ करता था। और हम लोग रात 8 बजे दरभंगा में, हम लोग मतलब मेरे बाबूजी और हम लोग भाई बहन बैठकर एकदम नियम से बीबीसी लंदन सुना करते थे। और माना जाता था कि बीबीसी लंदन की खबर झूठ हो ही नहीं सकती है, गलत हो ही नहीं सकती है। कहते हैं कि जब राजीव गांधी को खबर दी गई, राजीव गांधी विदेश में थे, उनको खबर दी गई इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है, तो उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पहले बीबीसी लंदन लगाओ। जब बीबीसी ने खबर प्रसारित की कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है, तब जाकर राजीव गांधी को यकीन हुआ। ऐसी थी बीबीसी की विश्वसनीयता। तो उन दिनों घर घर में रेडियो था, और रेडियो के जरिए मार्क टली हिंदुस्तान के घर घर में पहुंच गए। 1975 में, 1975 में भारत में आपातकाल लग गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। अब किसी ने खबर उड़ा दी कि मार्क टली ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बीबीसी पर काफी कुछ बोल दिया है। तो उस समय भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री थे इंदर कुमार गुजराल। उनको इंदिरा गांधी के किसी करीबी ने फोन किया और कहा कि मार्क टली को पकड़ो, उसका पाजामा उतारो, उसको छड़ी से पीटो और जेल में बंद कर दो। इंदर कुमार गुजराल ने कहा कि ये सब काम करना होम मिनिस्टर का काम है, गृह मंत्री का काम है गिरफ्तारी करना, मैं ये नहीं करूंगा। इंदर कुमार गुजराल ने पता किया तो पता चला कि मार्क टली ने कोई भी झूठी खबर नहीं कही है। लेकिन इसके बावजूद आपातकाल के समय बीबीसी लंदन और भारत सरकार के रिश्ते बहुत बिगड़ गए, और मार्क टली को तुरंत हिंदुस्तान छोड़ने को कहा गया। मार्क टली हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। बाद में आपातकाल के बाद वो फिर भारत लौटे। मार्क टली का एक और किस्सा है कि 1983 में जब भारत ने विश्व कप क्रिकेट जीत लिया था, कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तो आधी रात के समय मतलब ये जो थे मार्क टली थे, एकदम शराब की बोतल, विस्की की बोतल लेकर दिल्ली की सड़कों पर नाच रहे थे और कह रहे थे कि हम जीत गया, हम जीत गया। उनको हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। 1992 में जब कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी, तो मार्क टली उस समय अयोध्या में ही थे। उनको कार सेवकों ने देखा और पहचान लिया कि ये तो बीबीसी का आदमी है, हमेशा सच बोलता है। तो उन्होंने मार्क टली को एक कमरे में बंद कर दिया, और वे मार्क टली की हत्या करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ अधिकारी आए और उन्होंने मार्क टली की जान बचा ली, नहीं तो उस दिन मार्क टली का भी खून हो गया रहता। तो इस तरह 1964 से 1994 लगातार समझिए 30 बरस तक मार्क टली ने बीबीसी लंदन को अपनी सेवाएं दी। 1994 आते आते तो बीबीसी लंदन के प्रमुख थे, जॉन ब्रिट करके उनका नाम था, उनके साथ मार्क टली का झगड़ा हो गया और मार्क टली ने बीबीसी लंदन से इस्तीफा दे दिया। लेकिन तब तक मार्क टली एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया, और ब्रिटेन ने, इंग्लैंड की महारानी ने उनको नाइटहुड दिया। नाइटहुड का मतलब होता है कि वो आदमी अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। मतलब कल्पना कीजिए कि आज इंग्लैंड के राजा मुझे नाइटहुड दे देते हैं, तो मैं अपना नाम सर अमिताभ कुमार दास लिख सकता हूं। तो आपके नाम के आगे सर जुड़ जाता है यदि आपको नाइटहुड मिलता है। तो उनको ब्रिटिश एम्पायर का नाइट बना दिया गया। मार्क टली बहुत बड़े विद्वान आदमी थे और उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी। उनकी कुछ मशहूर किताब है, उसमें एक किताब है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया।
इसको इतनी अच्छी किताब माना जाता है पत्रकारिता की, कि जो पत्रकारिता की पढ़ाई जहाँ जहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वहाँ मार्क टली की ये किताब समझिए सिलेबस का हिस्सा है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और सारे बच्चे इस किताब को पढ़ते हैं। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, मतलब भारत में कोई पूर्ण विराम नहीं। आपको कभी मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। मार्क टली की एक और मशहूर किताब है इंडिया इन स्लो मोशन, यानी धीमी गति में भारत। और मार्क टली की एक और बहुत मशहूर किताब है अमृतसर द लास्ट बैटल ऑफ इंदिरा गांधी, यानी अमृतसर इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई। ये किताब मार्क टली ने अपने सहयोगी सतीश जैकब के साथ मिलकर लड़ी थी। और ये किताब जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार पर आधारित है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाले को खत्म करने के लिए सेना भेजी थी। इस वजह से कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन वो भी किताब मार्क टली की बहुत शानदार किताब मानी जाती है। मार्क टली जो थे वो बने कहा बिल्कुल हिंदुस्तानी बन गए थे। वो दिल्ली में निजामुद्दीन इस्ट के एक फ्लैट में रहते थे। आम लोगों से बिल्कुल आम आदमी की तरह हंसते बोलते मिलते थे, और सबसे वो हिंदी में बोलते बतियाते थे। और इधर कुछ दिनों से बीमार रहने लगे थे। अभी परसों दिल्ली के ही एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी उम्र 90 साल थी। तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दोस्त, हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा चाहने वाला आदमी गुजर गया। तो साथियों, आज का ये वीडियो मार्क टली के नाम पर था। मैं इस वीडियो के जरिए मार्क टली को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खीराज ए अकीदत पेश करता हूँ, और मार्क टली को मेरा सलाम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।